नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, आज मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो नीट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे। और ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें जो शुरू से लेके यानी जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैं आपको पहुंचा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें टॉपिक होगा मित्रों अपना ब्लड का एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। लेकिन आपको ब्लड को ऐसा नहीं कि ये ब्लड कितना पाया जाता है, कैसा कलर होता है, कहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कहाँ, ये नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपको याद होने ही चाहिए। मैं आपको जीरो से लेके हाईएस्ट लेवल तक यहाँ पे आपको पहुँचा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, स्टडी ऑफ ब्लड की शुरुआत ही यहाँ पे से करनी है आपको। ब्लड का जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है। तो इसमें आंसर आपको लिखना है हेमेटोलॉजी। ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ब्लड के बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मित्रों हेमोपोइसिस, ठीक है। ये दो टर्म्स याद रखना, ये दोनों आपको काम आएंगे। हेमोपोइसिस, पोइसिस शब्द का मतलब होता है बनना, ठीक है। हीमो का मतलब समझ लीजिए आप ब्लड, हेमाटोलॉजी मतलब ब्लड का स्टडी, हेमोपोइसिस मतलब ब्लड का बनना, ठीक है। आगे देखिए इसमें ब्लड मेकिंग। तो यहाँ पे देखिए एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। एम्ब्रियोटिक स्टेज माँ के पेट में जब बच्चा रहता है उसको बोला जाता है। तो उस टाइम पे बॉडी में बोन्स नहीं पाई जाती, बोन्स मतलब हड्डियाँ नहीं बनती है, इसलिए इस स्टेज में ब्लड बोन मेरो में ना बनकर यॉक सेक में बनता है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब एम्ब्रियो बन रहता है, भ्रूण बनता है, छोटा रहता है बिल्कुल बालक, उस टाइम पे जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, यॉक सेक में, ठीक है। ये बात याद रखनी है। दूसरे नंबर पे देखिए, ब्लड मेकिंग में बॉडी पार्ट्स बनने के बाद जब छोटे छोटे अंग बन जाते हैं तो सेकेंडली जो ब्लड है वो कहाँ बनने लग जाता है मित्रों, यकृत लीवर में बनने लग जाता है, ठीक है। पहले ब्लड कहाँ पे बन रहा था, यॉक सेक में, दूसरे नंबर पे कहाँ पे बन रहा है, लीवर में। तीसरे नंबर पे देखिए, बोन यानी हड्डी बनने के बाद ब्लड बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है। फाइनली आपको याद रखना है कि ब्लड कहाँ बनता है, तो आपको बोन मेरो बताना यानी अस्थि मज्जा में बताना, ठीक है। फाइनली है ये, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, हेमोपोइटिक टिश्यूज क्या होते हैं, द टिश्यूज इन विच ब्लड इज कंस्ट्रक्टेड आर नॉन ए हेमोपोइटिक टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज, ऐसे ऊतक जहाँ पे ब्लड बनता है उनको हेमोपोइटिक टिश्यूज कहते हैं। जैसे एग्जांपल जो अभी अपन ने पढ़ा है, यॉक सेक हो गया, लीवर हो गया, बोन मेरो, ये टिश्यूज जो होते हैं जिनमें ब्लड बनता है उनको हेमोपोइटिक टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एडल्ट्स में लॉन्ग बोन्स में ही ब्लड बनता है, यानी कि जो युवा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं ना, जो भी इंसान बड़ा हो जाता है तो ब्लड कहाँ बनता है, तो उनमें लंबी लंबी जो हड्डियां होती है उनमें ही बनता है। जैसे जांग में हो गई, पिंडली में हो गई, हाथ में जो लंबी हड्डियां है ना वहाँ पे ब्लड बनता है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ब्लड, टोटल अमाउंट, ये सिंपल से जानकारी है, ठीक है। आपको याद रखनी है, टोटल अमाउंट 5 to 6 लीटर्स होता है, यानी कि एक नॉर्मल जो ब्लड की रेंज होती है, कितना ब्लड होता है, तो एक वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, तो ये आपको याद रखनी मित्रों 7.4, यानी कि ये बेसिक होता है, बेसिक मतलब क्षारीय होता है, बेसिक, इसका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, कलर ऑफ ब्लड। अब कलर देखिए आप, रेड तो होता है, लेकिन यदि मान लीजिए कैसा रेड होता है, तो आर्टरीज जो धमनियां होती है, आर्टरीज में कैसा रेड होता है, तो ब्राइट रेड ड्यू टू ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण जो होता है ब्राइट रेड होता है, ब्राइट चमकीला लाल। इसके बाद में वीन्स में देखिए डार्क रेड ड्यू टू CO2 की प्रेजेंस के कारण जो इनमें होता है, वीन्स में यानी शिराओं में डार्क रेड कलर होता है, ठीक है। फॉर मोर अबाउट दिस, यदि आपको ब्लड की और भी जानकारी चाहिए और मैं अगले वीडियो में इसको आगे तक ले जाऊं, क्योंकि मित्रों अभी इसमें RBC, WBC, ठीक है, फेगोसाइटोसिस, बहुत सारी चीज़ें बची है। लगभग आपको 1 घंटे के आसपास यहाँ पे एक वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आप ब्लड की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्राप्त करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के फैक्ट्स लेके आऊँगा, प्लाज्मा, ठीक है, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स जो भी होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।